आपका फिर से स्वागत करता हूं। वो लंबा इंतजार, वो बेचैनी से भरी रातें और अनिश्चितता की घड़ियां, लगता है उन सबका अंत होने का समय अब नजदीक आ गया है। अगर आप भी उन लाखों EPS 95 पेंशन भोगियों में से एक हैं जो इंसाफ की एक किरण, सम्मान से जीने के अधिकार के लिए सड़कों पर, धरनों पर, मंदिर मस्जिदों में मन्नतें मांगते रहे हैं, तो आज की ये जांच रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर नीति बनाने वालों के कमरों तक आज एक ही चर्चा गूंज रही है, एक ऐतिहासिक फैसले से पहले की वो गहरी खामोशी। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और घंटी के आइकन को अवश्य दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज हम जो कुछ आपसे साझा करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक समाचार नहीं, बल्कि आपके दशकों के संघर्ष के इतिहास का वो निर्णायक अध्याय हो सकता है जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल की कमेटी ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में है। क्या सचमुच आपके बैंक खाते में न्यूनतम पेंशन के रूप में 7500 रुपए और उस पर महंगाई भत्ता मिलने वाला है? क्या वर्षों से चले आ रहे इस आंदोलन के प्रमुख नेता कमांडर अशोक रावत जी की तपस्या आखिरकार रंग लाने वाली है? क्या सरकार ने पेंशन भोगियों की मुख्य मांगों को मान लिया है? आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में हम कुछ ऐसे दस्तावेजों और विश्वसनीय सूत्रों की बात करेंगे जो आपकी सारी उम्मीदों को नई उड़ान दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पिछले कई सालों का सफर याद कीजिए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अगवा कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में देश भर के बुजुर्ग पेंशन भोगी अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। सर्दी की कड़क साती ठंड हो या गर्मी की लू, बारिश हो या तेज धूप, इन वरिष्ठ नागरिकों ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी आवाज में बस एक ही सवाल गूंजता था, क्या इस देश में बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं? क्या जिस पेंशन पर हमारा गुजारा निर्भर है वो इतनी नाम मात्र की होनी चाहिए? अशोक रावत जी ने सार शब्दों में कहा था, ये लड़ाई अब आमने सामने की है। या तो हमें हमारा हक मिलेगा या फिर देश भर में एक ऐसा आंदोलन होगा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। और लगता है इसी दबाव और नैतिक जिम्मेदारी ने आखिरकार अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अब कोई और जोखिम नहीं लेना चाहती। पेंशन भोगियों की नाराजगी, जो एक सामाजिक भूचाल का रूप ले सकती है, को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फाइल पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दिया है और इसे जल्द से जल्द निपटाने के आदेश दिए हैं। खबरों के अनुसार आपके बैंक खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर पेंशन भोगी के दिल और दिमाग में घूम रहा है, क्या उनके खाते में ये बढ़ी हुई रकम आनी शुरू हो जाएगी? सोशल मीडिया पर तो एक के बाद एक दावे की बाढ़ छाई हुई है। कहीं कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच लंबी बैठकें हो चुकी हैं और सहमति बन गई है। वहीं कमांडर अशोक रावत जी का रुख स्पष्ट और पक्का है। उन्होंने कहा है, हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। हमें कागजों पर लिखे वादे नहीं, बैंक खाते में आई हुई रकम चाहिए। अगर 7500 प्लस महंगाई भत्ता लागू नहीं हुआ तो हम करो या मरो वाली मनोदशा के साथ फिर सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन इस बार के संकेत पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक और ठोस लग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार इस बार पेंशन भोगियों को नाराज करने का मन नहीं रखती। न सिर्फ पेंशन राशि में बढ़ोतरी, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और बकाया भुगतानों यानी अरियर्स पर भी बड़े अपडेट आने की संभावना जताई जा रही है। ये एक व्यापक समाधान की ओर इशारा करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े और निर्णायक दबाव की जिसने सरकार की नींद हराम कर दी है। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में एक बंद कमरे में हुई बैठक में सार शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, पेंशन भोगियों की खामोशी और सहनशीलता को हमारी कमजोरी मत समझो। उन्होंने एक आखिरी समय सीमा तय कर दी है। रावत जी का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी 4 प्रमुख मांगों 7500 न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और गैर EPS सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसके दायरे में शामिल करना को पूरा नहीं किया तो देश का पहिया जाम कर दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इस बार का संभावित आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से कितना अलग और विस्तृत हो सकता है? क्योंकि इस बार सिर्फ पेंशन भोगी ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के युवा सदस्य, उनके बच्चे और पोते पोतियां भी संघर्ष में कूदने को तैयार हैं। ये केवल पेंशन की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि परिवार के सम्मान और बुजुर्गों के प्रति सामाजिक न्याय की लड़ाई बन गई है। ये एक व्यापक आक्रोश का रूप ले चुका है। अब आपके मन में सहज ही सवाल उठेगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में यह ऐतिहासिक कदम उठाएंगे? क्या 7500 प्लस महंगाई भत्ते की घोषणा होगी? राजनीतिक गणित, सामाजिक माहौल और पेंशन भोगियों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय और शीर्ष नौकरशाही से मिल रहे संकेत निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। सूत्र बताते हैं कि श्रम मंत्रालय ने एक नया प्रारूप तैयार किया है जिसमें न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। हो सकता है सरकार इसे किस्तों में लागू करने का रास्ता अपनाए, लेकिन होने वाली कोई भी घोषणा निर्णायक और ऐतिहासिक हो सकती है। क्या मोदी सरकार इस सबसे बड़े संभावित तोहफे से करोड़ों बुजुर्गों का विश्वास और दिल जीत पाएगी? रहस्य अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की किरण पहले से कहीं ज्यादा तेज और चमकदार दिखाई दे रही है।
इसका एक कारण है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वे संकेत, जिन्होंने पेंशन भोगियों के बीच एक नई ऊर्जा और आशा का संचार किया है। हालांकि सरकार की आधिकारिक पुष्टि और अधिसूचना का अभी सभी को इंतजार है, परंतु विभिन्न सूत्र एक स्वर में कह रहे हैं कि EPS 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ोतरी लागू करने की दिशा में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के मंचों से लेकर आम जनता के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार सचमुच 7,500 प्लस महंगाई भत्ता उनके खाते में ट्रांसफर होगा, और अगर होगा तो किन शर्तों और नियमों के साथ? क्योंकि इस पूरी लंबी और कठिन जंग में एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है, कमांडर अशोक रावत का। उन्होंने सालों तक EPS 95 पेंशन भोगियों की आवाज को सड़कों से लेकर संसद के दरवाजों तक पहुंचाया। उनका मूल मंत्र रहा, पेंशन भीख नहीं, हमारा अधिकार है। और यही दृढ़ विश्वास और अटल संघर्ष का दबाव आज साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अशोक रावत जी की प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन 7,500 तय करना, उस पर महंगाई भत्ता जोड़ना और पुराने समय से चली आ रही विसंगतियों और अन्यायों को दूर करना शामिल था। और अब खबर यह है कि इन्हीं मांगों पर सहमति बनने की दिशा में ठोस और निर्णायक बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सावधान रहें, उम्मीदों के बीच अभी पूरी तरह से निश्चिंत होने का वक्त नहीं आया है, क्योंकि रहस्य अभी दत्त नहीं हुआ है। अशोक रावत जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर उनकी सभी मांगे पूरी तरह से और बिना किसी कटौती के लागू नहीं हुई, अगर किसी भी स्तर पर कोई समझौता या देरी की कोशिश की गई, तो आंदोलन फिर शुरू होगा और इस बार का आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, संगठित और तीव्र होगा। हालांकि इस बीच जो संकेत मिल रहे हैं वे यही इशारा करते हैं कि सरकार कम से कम 7,500 प्लस महंगाई भत्ते वाली मूल मांग पर पीछे हटने के मूड में नहीं दिखती। कारण स्पष्ट है, राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक तीनों तरह का दबाव इस वक्त अपने चरम पर है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि EPS 95 के पेंशन भोगी अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। वे थक चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। यही वजह है कि कुछ विश्लेषक इसे एक बड़ा सामाजिक संदेश मान रहे हैं, तो कुछ इसे दशकों के शांतिपूर्ण संघर्ष का स्वाभाविक और न्यायपूर्ण परिणाम बता रहे हैं। लेकिन एक आम पेंशन भोगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक सवाल यही है कि उसके खाते में पैसा कब आएगा और कितना आएगा, क्योंकि महंगाई के इस दौर में दवाइयों का खर्च, राशन का खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च आसमान छू रहा है। ऐसे में 7,500 और महंगाई भत्ता भी शायद ही एक सम्मानजनक जिंदगी के लिए पर्याप्त हो, लेकिन मौजूदा हालात में ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। इसी उम्मीद और आशंका के बीच हर पेंशन भोगी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में तरह तरह के संदेश घूम रहे हैं, यूट्यूब पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। हर कोई बढ़ी हुई पेंशन राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अगर उनके खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि दिखाई देती है तो ये केवल एक वित्तीय अपडेट नहीं होगा, बल्कि दशकों के संघर्ष, लगातार धरनों, अनशनों और याचिकाओं की ऐतिहासिक जीत होगा। और अगर किसी कारणवश फिर से कोई देरी हुई तो अशोक रावत जी के शब्दों में आंदोलन की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठेगी और इस बार वो जंगल की आग बनकर फैलेगी। इसीलिए आने वाले कुछ दिन EPS 95 पेंशन योजना के इतिहास के सबसे निर्णायक दिन माने जा रहे हैं। यही कारण है कि इस पूरी स्थिति को हल्के में लेना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। अगर आप खुद या आपके परिवार में या आसपास कोई EPS 95 पेंशन भोगी है तो EPS 95 न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि फैसला बेहद करीब है और इस बार कहानी एक नया और सुखद मोड़ लेने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में दिए गए एक बहुत बड़े संकेत ने इस आग में घी का काम किया है। उस संकेत के अनुसार EPS 95 पेंशन भोगियों के खातों में 7,500 प्लस महंगाई भत्ता जमा होना शुरू हो जाना चाहिए था। इस एक टिप्पणी ने पूरे देश के पेंशन भोगियों के बीच उम्मीदों की एक लहर पैदा कर दी। लेकिन सवाल वही पुराना और कड़वा है, क्या ये वास्तव में होने वाला है, या फिर ये भी उन्हीं खोखले वादों की लंबी सूची में शामिल हो जाएगा जो हर बढ़ती तारीख से पहले दोहराए जाते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार के भीतर इस मुद्दे पर लगातार बैठकें हो रही हैं। फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर तेज गति से बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि निर्णय लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन दूसरी ओर वही पुराना तंत्र, वही लाल फीताशाही भी मौजूद है जो किसी भी बड़े बदलाव में देरी का कारण बनती आई है। ऐसे में पेंशन भोगियों का तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। उनका एक एक दिन मुश्किल से गुजर रहा है। बिलों का ढेर, बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उन पर लगातार भारी पड़ रही हैं। ऐसे में यह संभावित वृद्धि उनके लिए सिर्फ पैसे का मामला नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गई है।